चलिए अब हम लोग कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन देखेंगे, कैसे हम ग्राफ के थ्रू पता लगाएंगे कि इस पॉलिनोमियल चैप्टर में किसी गिवन पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बना हुआ है तो वो कितने डिग्री का है या कितने जीरोज उसके हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख रहे हैं आपकी कुछ ग्राफ्स बनाए हुए हैं। अब केवल ग्राफ को देख के हम बता देंगे कि इस गिवन पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस हैं, यानी कितने जीरोज हैं या ये कितने डिग्री का है। ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है आपके मल्टीपल चॉइस में या कहीं पर भी आ सकता है कि केवल आपको ग्राफ बना के दे देगा और आपको बताना होगा। देखिए, अगर आप ध्यान से बारी बारी से एक एक करके हर एक ग्राफ को देखिएगा। पहला वाला ग्राफ जो आप देख रहे हो, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैंने अगर शुरू में जो बताया था, अगर आप उसको रिकॉल करिएगा कि जीरोस होता क्या है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस वो होता है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है जितने पॉइंट पर। मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल में आपको जीरोस पता लगाना है तो वो उसकी डिग्री बताती है, डिग्री जितनी होगी उतने जीरोस होंगे। और दूसरा उसका ये प्रूफ होता है कि वो एक्स एक्सिस को उतने जगह पे कट करता है। जैसा कि आप इस पहले वाले ग्राफ को देख रहे हो, यहां पर ये जो लाइन बनी हुई है, जिस भी पॉलिनोमियल की ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही है। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है, इसका जो डिग्री है वो 0 है और इसके जीरोस भी 0 है। इसका कोई जीरोस नहीं होगा और इसकी कोई डिग्री नहीं होगी। अगर आप दूसरे ग्राफ को नजर डालिएगा, ये जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ बन रहा है, आप देख रहे होंगे कि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी इसका जीरोस जो होगा वो क्या होगा, एक जीरोस इसका मिलेगा। ओके, यहां पर इस पॉलिनोमियल में हमको केवल इसका एक जीरोस होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर अगर आप तीसरे ग्राफ पर नजर डालिएगा तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर, यानी इसके 2 जीरोस होंगे, एक ये और एक ये, यानी ये 2 जीरोस वाला पॉलिनोमियल में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। तीसरे पे नजर डालिए, अगर आप देखिएगा इसको, ये एक्स एक्सिस को 1, 2 और ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इसका जीरोस क्या हुआ, 3 जीरोस हुआ। इसी तरह अगर आप 5वें ग्राफ पे नजर डालिएगा, ये 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मींस दिस पॉलिनोमियल हैज जीरोस 4, यानी इसके 4 जीरोस हैं, 4 वैल्यूज ऐसी आएंगी इस पॉलिनोमियल की जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब अगर आप लास्ट ग्राफ को देखिएगा तो यहां पर ये एक पॉइंट यहां पर, ये यहां पे इसको टच करके जा रहा है, इसको भी आप इंटरसेक्ट मानोगे, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टच करने का मतलब भी यही होता है कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये माना जाएगा। इसका मतलब इस हिसाब से इस ग्राफ में भी ये एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब यहां पर भी जीरोस क्या हुए, 3 हुए। ये जो आपका ग्राफ था ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ था। यहां पर ये जो शेप बन रहा है इसको पैराबोला बोलते हैं। तो जनरली आप बड़े क्लास में जब जाओगे 11th वगैरह में तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा भी, ये पैराबोलिक शेप होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे ग्राफ्स आपको बना के दिए जा सकते हैं जिससे आप इजीली बस उसको देखकर पता लगा सकते हो कि वो कितने जीरोस आपको दे रहा है, यानी उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, विदाउट सॉल्विंग, विदाउट एनीथिंग। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि जनरली आपके मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछ सकता है। दैट्स इट। इस चैप्टर में
मेरे ख्याल से इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपने रिवीजन को करने के लिए एग्जाम टाइम में। और इसी से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगले चैप्टर में फिर हम मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए